आज जो हमें थर्ड प्रॉपर्टी स्टार्ट करनी है वो है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। कल उस पर थोड़ा सा हुआ था काम, लेकिन आज फिर से देखेंगे टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, अगर मेरे पास x ऑफ n एक सीक्वेंस है और इसका z ट्रांसफॉर्म है x ऑफ z, देन जो x ऑफ n माइनस n नॉट एक सीक्वेंस है, अब ठीक आ रही आवाज? हेलो, अब ठीक आ रही आवाज? अब ठीक आ रही है? स्लोली मतलब तो जो x ऑफ n माइनस एन नॉट का जो z ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा z रेज पावर माइनस एन नॉट x ऑफ z के बराबर। इसका जैसे हमने कल देखा था ऐसे डेल्टा ऑफ n का जो z ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है 1 के बराबर। तो वी कैन राइट जो x ऑफ z है वो है 1 के बराबर डेल्टा ऑफ। अगर अब मैं करता हूं डेल्टा ऑफ n माइनस 1, तो यहाँ पे n नॉट की जगह पे माइनस 1 है, तो वो आता है ऐसे z रेज पावर माइनस 1 इंटू एक्स ऑफ z, लेकिन x ऑफ z क्या है 1, तो ये आएगा z रेज पावर माइनस 1 इंटू 1, दैट इज z रेज पावर माइनस 1। ऐसे ही हमारा डेल्टा ऑफ n प्लस 1 आएगा z रेज पावर किसके बराबर यहाँ पे माइनस एन नॉट होगा, अगर ऐसे होगा x ऑफ n प्लस एन नॉट, वो आता है z रेज पावर n नॉट इंटू एक्स ऑफ z, तो यहाँ पे आएगा z रेज पावर 1 इंटू एक्स ऑफ z, वो आएगा z के बराबर। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए इतना क्लियर है। ओके ओके, अब है हमारी स्केलिंग प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी विच इज स्केलिंग। स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या है? अगर मेरे पास इफ x ऑफ n इज अ सीक्वेंस जिसका जो z ट्रांसफॉर्म है वो है x ऑफ z के बराबर, और हमने सपोज किया कि जो इसका जो ये है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वो है बिटवीन R1 एंड R2। क्या बात कर रहे हो, ऑडियो नहीं आ रहा है? हेलो हेलो हेलो, एक सेकेंड। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज? हेलो
आवाज आ रही है? अब क्लियर आवाज? ओके ओके। अगर x ऑफ n है एक सीक्वेंस और इसका z ट्रांसफॉर्म है x ऑफ z, और मैं मान लेता हूं, हमने सपोज किया है कि इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो R1 और R2 के बीच में है। अब अगर मुझे निकालना हो इसका, देन a रेज पावर n, a कोई कांस्टेंट है, रेज पावर n इंटू x ऑफ n का जो z ट्रांसफॉर्म है वो किसके बराबर आएगा? वो होगा x ऑफ a रेज पावर -1 इंटू z, जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है उसको मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, R1 Z यहाँ पे ऐसे A R2 के बराबर। ठीक है, ये आप अभी क्या बोलते हैं, नोट कीजिए। मैं आपको इस पे अभी क्वेश्चन करा देता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा व्हाट डज इट से। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब जैसे मैं नीचे क्वेश्चन ले लेता हूं, मेरे पास ऐसे सीक्वेंस है, एक x ऑफ n है बराबर 2 रेज पावर n u ऑफ n माइनस 2। ठीक है, देखो मैंने जो पहले जो 3:15 पे थे बच्चे, उनकी अटेंडेंस होगी, जो अब आ रहे हैं उनकी अटेंडेंस नहीं होगी। तो 2 रेज पावर n u ऑफ n माइनस 2। देखो अब हमें देखो, मुझे अगर इससे इसको कंपेयर करूं ना, इससे इसके साथ कंपेयर करूं, तो a का वैल्यू यहां पे 2 है, n तो n है, जो x ऑफ n है ना वो है u ऑफ n माइनस 2। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका z ट्रांसफॉर्म निकालूंगा, वो होगा मेरा x ऑफ z। तो मुझे पता है u ऑफ n का जो होता है z ट्रांसफॉर्म, वो किसके बराबर होता है? z डिवाइडेड बाय z माइनस 1 और यहाँ पे z ग्रेटर देन 1। अब है u ऑफ n माइनस 2 का, अभी मैंने बोला वो किसके बराबर होता है? z रेज पावर माइनस 2 इंटू एक्स ऑफ z। एक्स ऑफ z अभी ये है, तो वो किसके बराबर आएगा? z रेज पावर माइनस 2 इंटू जेड डिवाइडेड बाई z माइनस 1। मल्टीप्लाई कराएंगे z रेज पर माइनस 2 को z रेज पर 1, तो वो आएगा z रेज पर माइनस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1। ठीक है, ये आया मेरा अभी तक, ये आया मेरा इसका z ट्रांसफॉर्म। अब मुझे निकालना है इसका, अब मुझे निकालना है 2 रेज पावर n u ऑफ n माइनस 2 का जो z ट्रांसफॉर्म आएगा। u ऑफ n माइनस 2 का z ट्रांसफॉर्म आया ये। अब 2 रेज पावर n इंटू यू ऑफ n माइनस 2 का क्या आएगा? तो वो किसके बराबर होता है? देखो x ऑफ a रेज पावर माइनस 1, अब a की जगह पे क्या है? यहाँ पे है 2 रेज पावर माइनस 1 इंटू जेड, तो यहाँ पे आएगा ऐसे x ऑफ, यहाँ पे 2 रेज पावर माइनस 1 इंटू जेड, वो आएगा x ऑफ 2 रेज पावर माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1/2, ये आएगा z/2। अब सिंपली क्या करना है, यहाँ जो है इक्वेशन, इसमें मुझे z को रिप्लेस करना है बाई z/2, तो वो आएगा z/2 रेज पावर माइनस 1, यहाँ पे z/2 माइनस 1, वो क्या आएगा? देखो ये उल्टा हो जाएगा, ये आएगा, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, ये आएगा 2/z आएगा ना, a रेज पावर माइनस 1 होता है 1/a। ठीक है, ऐसे 1/2 रेज पावर माइनस 1 होगा 2/1, ऐसे मैंने किया 2/z, और यहाँ पे एलसीएम निकालूंगा z माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये इसको हो जाएगा 2/z इंटू, ये ऐसे चढ़ेगा, सॉरी 2 डिवाइडेड बाई z माइनस 2, ये आएगा 4 डिवाइडेड बाई z इंटू z माइनस 2 के बराबर। अगर ROC देखूं, ROC क्या होगा इसका? ऑल दोज वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन 2 होगा इसका, क्योंकि अगर 2 डालूंगा तो ये 0 आ जाएगा, 4/0 इन्फिनिटी आएगा, 0 डालूंगा तो इन्फिनिटी, अगर 0 और 2 के बीच में डालूंगा तो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नहीं चाहिए तो ROC हो जाएगा। इतना इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए।
थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं मैं जिन बच्चों को स्केलिंग प्रॉपर्टी आप दिमाग में रखिए, फिर से बताता हूं मैं एक और बार। हमारे पास स्केलिंग प्रॉपर्टी बोलती है अगर मेरे पास कोई x ऑफ n सीक्वेंस है और इसका z ट्रांसफॉर्म है x ऑफ z, तो अगर मेरे पास कोई ऐसी सीक्वेंस है देन a रेज पावर n x ऑफ n का जो z ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा बराबर x ऑफ a रेज पावर माइनस वन इंटू z। अब मैंने क्वेश्चन दिया था फाइंड द z ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ n इक्वल्स टू 2 रेज पावर n u ऑफ n माइनस 2। मैंने आप लोगों को बोला ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ये और इसको मैं कंपेयर करता हूं, मैं देखता हूं यहाँ पे x ऑफ n की जगह पे है u ऑफ n माइनस टू, a रेज पावर n की जगह पे है 2 रेज पावर n। तो मैं a को कंक्लूड कर सकता हूं 2 के बराबर है और जो x ऑफ n है वो किसके बराबर है u ऑफ n माइनस टू। पहले मैं u ऑफ n माइनस टू का z ट्रांसफॉर्म निकालूंगा, वो आएगा ऐसे, वो आएगा x ऑफ z। वहीं पे उसी में मुझे z के बदले z की जगह डालना है a इनवर्स z, a की 2 रेज पर माइनस वन इंटू z। पहले मैं u ऑफ n जो है उसका z ट्रांसफॉर्म हमने निकाला हुआ है यूनिट, वो आता है z डिवाइडेड बाई z माइनस वन और यहाँ पे z ग्रेटर देन वन। अभी क्यों आता है ग्रेटर, ये आप लोगों को पता है। अब u ऑफ n माइनस टू जो इससे पहली वाली प्रॉपर्टी पड़ी थी, मैंने उसमें बोला था उसमें आता है z रेज पर माइनस टू इंटू एक्स ऑफ z, और x ऑफ z है यहाँ पे ये, तो वो क्या आएगा z रेज पर माइनस टू डिवाइडेड बाई z माइनस वन, वो आएगा z रेज पर माइनस वन डिवाइडेड बाई z माइनस वन। तो u ऑफ n माइनस टू का जो z ट्रांसफॉर्म आया वो आया z रेज पर माइनस वन डिवाइडेड बाई ये, इसके बराबर। अब मुझे किसका निकालना है, मुझे असल में निकालना है 2 रेज पावर n u ऑफ n माइनस टू। u ऑफ n माइनस टू का आ गया ये, 2 रेज पावर n का क्या आएगा x ऑफ 2 रेज पावर माइनस वन इंटू जेड। 2 रेज पावर माइनस वन को हम लिख सकते हैं a रेज पावर माइनस वन छा वन बाई ए, सेकेंड 2 रेज पावर माइनस वन को z बाई टू। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब ये जो मेरा है ये वाला z ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे z की जगह पे मुझे z बाई टू डालना है, तो क्या आएगा z बाई टू रेज पावर माइनस वन डिवाइडेड बाई z बाई टू। ये क्या है, ये माइनस वन है कि माइनस टू है, ये माइनस वन है यहाँ, तो माइनस वन। तो ये आएगा इसको उल्टा करेंगे, ये आएगा टू बाई जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस टू बाई टू, याद करो उल्टू सुको 4 डिवाइडेड बाई जेड इंटू जेड माइनस टू। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस देखेंगे, देखो अगर इसको 0 से 2 के बीच में वैल्यू देंगे तो ये नेगेटिव आएगा, पूरी टर्म नेगेटिव। लेकिन मुझे जेड के ऐसे वैल्यू देने हैं जहां पे ये पूरी टर्म क्या आएगी, ये ना इन्फिनिटी जाएगी और ना ये नेगेटिव होनी चाहिए। तो वो वाले वैल्यूज कौन होंगे, जेड ग्रेटर देन 2 के बराबर। समझ में आया, चैट बॉक्स में लिखो। ओके, आग से कहीं पेज सब रहा।
चलो ऐसे क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेट जनरल z ट्रांसफॉर्म ऑफ 3 रेज पावर n u ऑफ n। अब क्या करना है, हमें u ऑफ n का पहले z ट्रांसफॉर्म निकालना है, वो आता है z डिवाइडेड बाई z माइनस 1 z ग्रेटर देन 1। अब जो 3 रेज पावर n u ऑफ n का आएगा वो किसके बराबर आएगा, x ऑफ 3 रेज पावर माइनस 1 इंटू जेड। तो इसमें जहां जहां z है वहां पे 3 रेज पावर माइनस 1 इंटू जेड, या वो आता है x ऑफ z बाई 3, z की जगह पे z बाई 3 तो डालेंगे z डिवाइडेड बाई z बाई 3, z बाई 3 माइनस 1, वो आएगा z बाई 3 z माइनस 3 बाई 3, 3 कैंसिल आ जाएगा, वो आएगा z डिवाइडेड बाई z माइनस 3 और आएगा z ग्रेटर देन 3 के बराबर। समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखिए। ओके चलो, अब एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास, इनफैक्ट दो प्रॉपर्टीज है, पहले मैं लिख लेता हूं उसके बाद आप लोगों को समझाता हूं। इनिशियल वैल्यू थ्योरम, इनिशियल, यह है प्रॉपर्टी नंबर, इनिशियल वैल्यू थ्योरम, और जो 6th प्रॉपर्टी है दैट इज फाइनल वैल्यू थ्योरम। देखो मेरे पास कोई सीक्वेंस है x ऑफ n, अगर मुझे x ऑफ 0 निकालना है, क्या इसके मेरे पास दो तरीके हैं, क्या, या तो मैं सीधे n को 0 दूंगा, या ऐसे लिख सकता हूं लिमिट n टेंड्स टू 0 x ऑफ n, वो आएगा मेरा x ऑफ 0 के बराबर। या दूसरी चीज, अगर मेरे पास x ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है, x ऑफ n अगर मैं x ऑफ z, तो x ऑफ z से भी मैं x ऑफ 0 निकाल सकता हूं। वो कैसे आएगा, x ऑफ 0, लेकिन मुझे देना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सॉरी z टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहां पे z टेंड्स टू इन्फिनिटी x ऑफ z के बराबर, ये मुझे देगा x ऑफ 0। ऐसे ही जो हमारा फाइनल वैल्यू थ्योरम है, फाइनल वैल्यू थ्योरम में हमें फाइंड करना होता है x ऑफ इन्फिनिटी। दो तरीके इसके भी, या तो मैं सीधे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x ऑफ n, ये मुझे मिलेगा x ऑफ इन्फिनिटी, या अगर मेरे पास इसका z ट्रांसफॉर्म है, अगर मेरे पास x ऑफ n है, इसका मेरे पास z ट्रांसफॉर्म है, और मुझे वो बोल रहा है भाई x ऑफ इन्फिनिटी निकाल, तो वो उससे मैं कैसे निकाल सकता हूं, मुझे क्या करना है, मुझे करना है लिमिट z मॉड z टेंड्स टू 1, ठीक है, ब्रैकेट में 1 माइनस z रेज पावर माइनस 1 x ऑफ z, ठीक है। नोट कर लो, हम क्वेश्चन करेंगे। थ्योरम समझ में आई? चैट बॉक्स में लिखो पहले थ्योरम समझ में आई, क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। थ्योरम आया समझ, यस या नो लिख दो जल्दी। ओके, क्वेश्चन पे चले, नोट कर लिया, क्वेश्चन पे चले। फाइनल वैल्यू थ्योरम इज लाइक इफ वी हैव टू फाइंड x ऑफ इन्फिनिटी, किसी भी सिग्नल का, मेरे पास कोई x ऑफ n दिया, मुझे x ऑफ इन्फिनिटी ढूंढना है, या तो मैं सीधे n को पुट करूंगा इन्फिनिटी, अगर मेरे पास x ऑफ n नहीं है, मेरे पास उसका z ट्रांसफॉर्म दिया है, तो z ट्रांसफॉर्म से मुझे z को पुट करना है, लिमिट z टेंड्स टू 1 माइनस z इनवर्स इनटू x ऑफ z। देखो अब क्वेश्चन, given the z transform of signal, z ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है ऐसे, x ऑफ z इक्वल्स टू
इक्वल्स टू 2 प्लस 3 इंटू जेड रेज पावर -1 प्लस 4 इंटू जेड रेज पावर -2। इसको मैं लिख सकता हूं 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई जेड प्लस 4 डिवाइडेड बाई जेड का स्क्वायर। राइट, ओके। हमें क्या करना है, डिटरमाइन द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज ऑफ x ऑफ n। देखो, अब हमें x ऑफ n तो पता नहीं है क्या है, लेकिन हमें x ऑफ z पता है। तो x ऑफ 0 पहले हम लगाएंगे इनिशियल वैल्यू थ्योरम। इनिशियल वैल्यू थ्योरम, इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, x ऑफ 0 जो है वो बराबर है, किसके बराबर है, लिमिट जो है z टेंड्स टू इंफिनिटी x ऑफ z। तो मुझे क्या करना है, ये जो मेरा x ऑफ z है इसमें z को इंफिनिटी पुट करना है। तो वो किसके बराबर आएगा, 2 प्लस 3 बाई इंफिनिटी प्लस 3 डिवाइडेड 4 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी का स्क्वायर। ये वो 2, एनीथिंग डिवाइडेड बाई इंफिनिटी इज 0, 4 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी स्क्वायर इज ऑल्सो 0, वो आएगा 2 के बराबर। तो आपको x ऑफ 0 जो है वो निकला 2 के बराबर। इतना समझ में आया, चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, देखो अब जो हमारा ये है, अब फाइनल वैल्यू ढूंढना है। फाइनल वैल्यू मुझे ढूंढना है तो मैं लगाऊंगा पहले फाइनल वैल्यू थ्योरम लिखूंगा। फाइनल वैल्यू थ्योरम वो किसके बराबर होती है, वो होती है x ऑफ इनफिनिटी इज लिमिट z टेंड्स टू 1, ऐसे 1 माइनस जेड रेज पावर -1 इंटू एक्स ऑफ z के बराबर। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है मुझे, सबसे पहले आई विल डू वन थिंग। जो मेरा ये है 1 माइनस जेड इनवर्स, तो वो मैं ऐसे ही लिखूंगा 1 माइनस जेड इनवर्स। यहां पे लिखना है अभी लिमिट z टेंड्स टू 1, फिलहाल था अभी लेकिन अब मैं लिखूंगा x ऑफ z जो मुझे वहां से क्वेश्चन में दिया हुआ था। वो क्या था, 2 प्लस 3 जेड रेज पावर -1 4 जेड रेज पावर -2। इसको इंटू करूंगा, जिसके सिंपल इंटू वर्ड्स कराएं, याद ये बराबर का पहले 1 से इन तीनों को, वो आएगा वापस 2 प्लस 3 जेड रेज पावर -1 प्लस 4 जेड रेज पावर -2, फिर जेड रेज पर माइनस जेड रेज पर से इसको, ये आएगा -2 जेड रेज पर -1, ये जाएगा इधर, ये को -3 जेड रेज पावर -2, ये ना इंटू करन, bases are same, powers are added, you guys -2, और इसको करूंगा ये -4 जेड रेज पावर -3 और तंछा क्लियर चैट बॉक्स में लिखो, ये इंटू आवा समझ कितने को सो इसके नॉर्मल शोधना नॉर्मल इसके x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड गॉड को 1 से बात करो हिम से, समझ में आया सबको, हाँ ठीक है, वेरी गुड। हाँ सॉरी यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखना था। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, पहले हम देखेंगे ये क्या कैसे लिमिट z टेंड्स टू 1 वन तुतना z वैल्यू कि ये आएगा z
टेंड्स टू 1. देखो 3z इनवर्स माइनस 2z इनवर्स को आख z इनवर्स को 2 प्लस z इनवर्स ये और ये मन करो ना माइनस 4z रेज पर माइनस 2 माइनस 3z रेज को प्लस z रेज पावर माइनस 2 ये को माइनस 4z रेज पावर माइनस 3 है कि नहीं. अब मैं लिखूंगा जैसे हम लिखते हैं लिमिट z टेंड्स टू 1 ये 2 प्लस z रेज पर माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई z. z रेज पर माइनस 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई z का स्क्वायर या लिखित 4 बाई z का क्यूब. अब मैं दूंगा इसको वैल्यू 1 दूंगा 1 करूंगा पुट इको 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 ठीक है और उसके बाद प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर को 1 ही तो माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1 का क्यूब को 1 ही. उसके बाद ये क्या आएगा दिस इज 2 ये बराबर 2 प्लस 1 माइनस 4 दैट इज 4 माइनस 4 दैट इज 0. दैट मीन्स x एट इन्फिनिटी है 0 के बराबर. इतना क्लियर है चैट बॉक्स में लिखो. ठीक है सारे. Why do I have to allow him? Time is over. क्लास हो गया टाइम हो गया हमारा. अब है और एक दो प्रॉपर्टीज है वो इंशाल्लाह मैं थर्सडे को कराऊंगा. बस थर्सडे को ही इसका अंत करेंगे चैप्टर का. देन विल मूव टू सैटरडे से हम लैपलेस में जाएंगे इंशाल्लाह. आज के लिए इतना ही ठीक है.